कभी अकेली चली जाती थी, लेकिन वापस उनको नहीं पता लगता था किधर को आना है। अर्ली सिम्टम्स इस बीमारी में होते हैं वो है कि हल्का सा कोई भी चेंज बुढ़ापे में आए, मेमोरी में, सोचने में, समझने में या कोई एक्शन करने में। 60 से 65 की जो ब्रैकेट है उसमें 2.5 से 3% तक लोगों को अल्जाइमर हो जाता है। उसको ये डिफिकल्टी हो रही है कि कार की लाइट आ रही है, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कब क्रॉस करना शुरू करूं। एक बार खाना दे दिया तो बार बार मांग रहे हैं। तो क्योंकि हम बोलते हैं कि देखिए ये नहीं कि आपने उनको बार बार वो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपने आधा घंटा पहले जो दिया था वो भूल गए। उनकी मेमोरी कहते नहीं जी उनको तो बहुत याद है, वो तो पता नहीं 15 साल पहले ये किया था वो याद है, ऐसे कैसे भूल गए। मैं कहती नहीं, ये प्रॉब्लम में यही है। अपने आप की देखभाल में चेंज नजर आया। कपड़ा पहनना ऊट पटांग तरीके से पहन लेना, नहाना नहीं नहाना, या फिर बार बार बोलना कि मैंने नाश्ता नहीं किया। जरा सोचिए कि बचपन से लेकर अब तक जो भी सीखा पड़ा सब कुछ आप भूल जाएं। काम करने से लेकर खाने पीने की बातों तक सब कुछ। यही होता है अल्जाइमर्स डिमेंशिया में। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो याददाश्त, सोच वगैरह पर सीधा असर डालती है। वर्ल्ड 2015 अल्जाइमर्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और अगले 20 साल में ये तादाद दुगनी हो जाएगी। आज हम आपको ऐसे कुछ लोगों से मिलाएंगे जिनके परिवार के लोग इस बीमारी के शिकार हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ठीक से पता नहीं। मैं हूं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता। हम पहुंचे अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी ARDSI के दिल्ली चैप्टर में। ये एक NGO है जो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से पीड़ित मरीजों के लिए डे केयर चलाती है। हम यहां कुछ लोगों से मिले। तो एक लाइन में कहें तो ये अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स, मेमोरी लॉस। बट ये उस तरह का मेमोरी लॉस नहीं है जैसा कि हम रोज की जिंदगी में देख, कभी चाबी भूल गए, कभी चेकबुक भूल गए, कभी पेन भूल गए, इस तरह का नहीं है। सो व्हेन यू हैव अल्जाइमर, ये सारी चीजें जो आपने सीखी हुई हैं, जो आपकी मेमोरी में रिकॉर्डेड हैं, स्टार्ट्स गेटिंग वाइप्ड आउट, वो मिटना शुरू हो जाता है। तो जो फंक्शन मिट जाता है वो आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वो जो वहाँ मेमोरी का वो पार्ट डैमेज हो जाता है, मिट जाता है, जो कि जहाँ की खाने की प्रक्रिया है, सो आप खाना भूल जाएंगे। अगर आप उस जगह पे जहाँ की लैंग्वेज है, जो आपने लैंग्वेज सीखा है, इफ दैट इज वाइप्ड आउट, आप बोलना भूल जाएंगे, आप यू नॉट बी एबल टू कोहेरेंट टॉक, बात नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज वेरी सीरियस डिजीज एंड इन द एंड योर कंप्लीट मेमोरी गेट्स वाइप्ड आउट एंड आप कोई काम करने की हालत में नहीं रहते। आज हमारी आबादी हिंदुस्तान की 125 करोड़ है, उसमें से 11% जो लोग हैं, 11% वो 60 साल से ऊपर के। तो आप हिसाब लगाइए कितने लोग हैं जिनको ये अल्जाइमर हो सकता है। श्रीमती खन्ना अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थीं जब डलहौजी में उनका होटल आग में जल गया। परिवार ने देखा कि इसका असर न केवल उनकी याददाश्त बल्कि शख्सियत पर पड़ा। Getting aggressive, she started hitting the servants in the house. Initially तो नहीं पता लगा, but then she started forgetting, going for a walk. She would not know how to come back, and small things like this started happening. So then we took her to the doctor, and it was diagnosed that she has dementia because she didn't know how to keep herself busy. Right. And then she was very fond of needlework, so पहले तो करती थी, but इस particular stage में she would refuse to do anything. शर्मा जी की पत्नी भी डिमेंशिया की शिकार हैं और अब स्थिति काफी खराब है। 24 घंटे उनकी देखभाल की जरूरत होती है।
बहुत कम रिलीफ मिलता है मेडिसिन से। सिर्फ ये करते हैं कि यही डिजीज़, इसका प्रोग्रेशन ए लिटिल बिट स्लो हो जाएगा, सो दैट शी लिव्स ए लॉन्गर लाइफ बट विद रिड्यूस्ड एबिलिटीज़। तो वो आप दवाइयाँ देना शुरू कर दीजिए। तो बाकी जो भी इनकी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें जो हेल्प इनको टाइम टू टाइम आप देखते जाइए। जहाँ पता लगे अब इनको ये जो है डिजेनरेशन जहाँ तक पहुँच गया है कि अब इनको इस फिजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उनको प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरीके से इनकी लाइफ जो है वो चलती जाएगी। अमूमन जो डिमेंशिया की बीमारी होती है वो स्पोराडिक होती है, बिना जेनेटिक्स के। तो स्पोराडिक वाली डिमेंशिया हमारे देश में 60-65 ईयर्स में आती है। पर जो जेनेटिक वाली कम श्रेणी में 5% में जेनेटिक श्रेणी की डिमेंशिया होती है, जिनमें घरों में डिमेंशिया चला आ रहा है, जैसे फादर को था, परदादा को था, बच्चों को है, उनके बच्चों को, इनमें जो बीमारी होती है वो जल्दी आती है 50 में 40 में। दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल इन न्यूरॉन्स के जरिए संदेश फैलाते हैं। अल्जाइमर्स में एक प्रोटीन जिसे बीटा एमिलॉइड कहते हैं वो एक दूसरे से चिपकता है और दूसरा प्रोटीन जिसे टाउ कहते हैं वो टूटता है। इसलिए दोनों प्रोटीन दिमाग में जमा होने लगते हैं। ये प्रोटीन्स न्यूरॉन्स के बीच संकेतों और संदेशों को रोकते हैं। इससे ब्रेन सेल मरने लगते हैं और दिमाग सिकुड़ने लगता है। इस तस्वीर में दिमाग के बाईं तरफ का हिस्सा सामान्य है, लेकिन दायां हिस्सा अल्जाइमर से पीड़ित है। भारत में 41 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं, लेकिन असल में इसकी तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि डिमेंशिया न सिर्फ रोगी पर असर डालता है, बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।